ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ और पंजाब के सारे एग्जाम्स जिमें फॉर एग्जाम्पल जेल सुपरिंटेंडेंट एग्जाम, इस तो बाद कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम जिस विच भी जीके आती है उन्होंने सारे एग्जाम्स के लिए यह सीरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बेनीफिट देगी। इसलिए तो इस सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक इस सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुँच सके। अगर तुम इस स्पैशल मॉक टैस्ट सीरीज़ में लाइव अटैम्प्ट करना चाहते हो तो तुम रात को 8:15 बजे इस सीरीज़ में लाइव भी अटैम्प्ट कर सकते हो। यह मॉक टैस्ट नंबर 4 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल भगत सिंह के साथी कौन सी जिन्हां दे द्वारा मिलके एक पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट असैंबली के बंब सिट्टिया गया सी। यानी भगत सिंह जी के जो साथी सी उन्हों का नाम आपां नूं पुछया गया है जिन्हां दे द्वारा दोनों के द्वारा यह पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट एक बंब सिट्टिया गया सी असैंबली के। असैंबली कित्थे है? दिल्ली के विच। दिल्ली के विच एक असैंबली सी जिस दे विच इन्हां दे द्वारा बंब सिट्टिया गया सी। कदों सिट्टिया गया सी? 8 अप्रैल 1929 नूं। 8 अप्रैल 1929 नूं आपां नूं पुछया गया इन्हां दे साथी का नाम। तुहाडे ऑप्शन ने बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु या फिर चंद्रशेखर आजाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है बटुकेश्वर दत्त। इन्हां दे साथी का नाम सी बटुकेश्वर दत्त। इन्हां दोनों के द्वारा एक लैजिस्लेटिव असैंबली के विच बंब सिट्टिया गया सी पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल नूं कैंसल करवाउण दे लई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है ए ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त। सैकेंड नंबर क्वेश्चन अपने कोल हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक महान कोश। एक बुक लिखी गई सी जिसका नाम है महान कोश। इसनूं लिखिया किसने सी? तुहाडे ऑप्शन ने संत सिंह सेखो, भाई काहन सिंह, नानक सिंह या फिर सुरजीत पात्र। इस बुक के जो ऑथर ने वो ने भाई काहन सिंह नाभा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है बी ऑप्शन भाई काहन सिंह नाभा के द्वारा इस बुक को पंजाबी लैंग्वेज के लिखा गया सी। और यह जो बुक है यह पब्लिश कदों हुई सी? 1927 1927 के। इस तो इलावा इस बुक का जो पूरा नाम है वह भी याद रख सकते हो तुसी, गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश। यह बुक का पूरा नाम है। अदरवाइज आपां नूं क्वेश्चन में पूछा जाता है महान कोश बुक के ऑथर। उस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा बी ऑप्शन भाई काहन सिंह नाभा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को थर्ड नंबर क्वेश्चन हाउ वाज श्री गुरु नानक देव जी रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ करतारपुर साहिब। जो एक प्लेस है जिसका नाम है करतारपुर साहिब। गुरु नानक देव जी इस प्लेस के नाल किस तरह रिलेटेड ने, किस तरह एसोसीएट ने, यह पूछा गया अपने तो। पहला क्वेश्चन अपने कोल इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। सैकेंड ऑप्शन है अपने कोल श्री गुरु नानक देव जी इज़ सिस्टर लिव्ड एट करतारपुर साहिब। थर्ड ऑप्शन है अपने कोल गुरु नानक देव जी स्पेंट द फाइनल 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एट करतारपुर साहिब। फोर्थ ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन अपने कोल भाई मरदाना बिलोंगड टू करतारपुर साहिब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है सी ऑप्शन। श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा 18 साल इत्थे बताए गए सी जिस सिटी का नाम है करतारपुर साहिब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है सी ऑप्शन श्री गुरु नानक देव जी स्पेंट द फाइनल 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एट करतारपुर साहिब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल सी ऑप्शन। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखना है जो सिखां दे पहले गुरु बने सी उन्हों का नाम सी श्री गुरु नानक देव जी। यह याद रखना है श्री गुरु नानक देव जी सी जो इन्हों का जन्म होया सी 1469 ईस्वी के 1469 ईस्वी के। इस तो इलावा आपां नूं इन्हां दियां जिहड़ियां रचनावां ने वो काफ़ी एग्जाम दे विच पुछदे ने। सो याद रखने ने पहली जो रचना थी इन्हां दी वो सी जपू जी साहिब। जपू जी साहिब। इस तो बाद इन्होंने एक रचना लिखी सी जिसका नाम सी रामकाली। रामकाली। इस तो बाद एक सी कीर्तन सोहीवाला। कीर्तन सोहीवाला एक बुक लिखी सी इन्हां दे द्वारा। एक बुक लिखी सी जिसका नाम सी दखनी ओनकार। दखनी ओनकार। इस बुक नूं भी लिखा गया सी इन्हां दे द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा। एक काफ़ी पुछते हैं एग्जाम के विच सिद्ध गोस्ट। सिद्ध गोस्ट यह जो बुक है इसनूं भी लिखा गया सी श्री गुरु नानक देव जी ने। इस तो इलावा एक बुक है जिसका नाम है 12 माह। 12 माह। ये सारियां किताबां ने जो कि श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखिया गई ने। सारियां इंपोर्टेंट ने PPSC पॉइंट ऑफ व्यू तो, सो याद रखने ने। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल फोर्थ नंबर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसीएटेड विद द पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक मूवमेंट स्टार्ट की गई सी पगड़ी संभाल जट्टा। इस मूवमेंट नाल किहड़े परसन ने जिहड़े एसोसीएट ने?
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੋਕੇਟਡ ਆ। ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੋ ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਗ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਇਜ਼ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦਾ ਔਰ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਆਇਓਡਾਈਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਆਇਓਡਾਈਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਔਰ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਰਸਟਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅ ਲੇਅਰ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਡ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ। ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ IC ਯਾਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚਿਪਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿਲੀਕॉन ਕਾਰਬਾਈਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕॉन ਕਾਰਬਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਕਿੰਗ ਸੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਔਰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਟਿੰਗ ਪੌਂਡ ਵਾਟਰ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਟੋਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਸਟੈਚੂਜ਼, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪੁਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਿਲੀਕॉन ਕਾਰਬਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੀਕॉन ਕਾਰਬਾਈਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ BOD ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਡੈਸ਼, ਯਾਨੀ BOD ਜੋ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਜ਼ਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? BOD, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ
ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਿਸਟਮ यानी ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, यानी जो ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਇਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮਿਟਡ ਕਾਰਬਨ, यानी ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਰਬਨ ਇਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਮਿਟਡ ਕਾਰਬਨ। ਇਹ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਈ IMF, यानी ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ, यानी ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਬਾਇੰਗ ਮਾਡਰਨ ਸਟੋਵਸ, यानी ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮਿਟਡ ਕਾਰਬਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਕਾਜ਼ ਮਿਨੀਮਾਟਾ ਡਿਸੀਜ਼, यानी किस चीज़ का कंपाउंड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਟਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਕਰੀ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਮਿਨੀਮਾਟਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਮਰਕਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ DNP ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਲੈਕ ਬਕ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਜਨ। DNP ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਾਮਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਮ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਆ ਬੈਟਰੀ ਔਰ ਸੈੱਲ ਕਨਵਰਟਸ ਡੈਸ਼ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ। यानी ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ किस एनर्जी ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਥਰਮਲ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ। ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ। यानी ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਥ A ਐਂਡ B, यानी ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ A ਐਂਡ B, यानी ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਐਸ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਰਿਕਮੈਂਡਸ ਦਾ MSP, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ MSP ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, CACP यानी ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस या फिर नाबार्ड। जो MSP है या फिर इशू प्राइस है
इस नूं किस दे द्वारा रिकमेंड किया जाता है? यह रिकमेंड किया जाता है CAP के द्वारा, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है सी ऑप्शन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखना है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसनों आपां इन शॉर्ट बोलते हैं CACP के जिहड़े हैड ने वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम के। पहला तो उन्हें याद रखना इसका हैडकुआटर कित्थे है, इसका हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली के। न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है CACP का, और इसके जिहड़े चेयरमैन ने कौन ने? इसके जिहड़े चेयरमैन ने वो ने विनय पॉल शर्मा। यह करंट टाइम के चेयरमैन ने इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसनों आप शॉर्ट बोलते हैं CACP। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है CACP किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसके अधीन यह ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसनों आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोलते हैं। इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन ने? नरेंद्र सिंह तोमर ने जिहड़े यह करंट टाइम के मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यह भी याद रखना है, यह भी काफ़ी एग्जाम के पूछा जाता है, सो रिमेंबर दैट। आई होप तुमने सारे ने यह क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कंसीडर्ड टू बी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किहड़ा आर्टिकल है जो कि कंसीडर किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन संविधान की आत्मा किसनों कंसीडर किया जाता है? यह बेसिकली अपने तो क्वेश्चन के पूछा गया है। तो ऑप्शन है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है डी ऑप्शन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कंसीडर किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इत्थे याद रखना है, कई बार हार्ट एंड सोल ऑफ दे देंगे ने, कई बार दे देंगे आपको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नूं। और इन्हों का जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, जिन्होंने आप इन शॉर्ट बोलते हैं रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स, जिन्होंने आप बोलते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। यही याद रखना है, इन्हों सुप्रीम कोर्ट एज वैल एज हाई कोर्ट दोनों ही ने जिहड़े रिलीज़ कर सकते हैं, यानी इन्हों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्होंने रिट्स को इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। यह याद रखना है। इस तो इलावा आपको पूछा जा सकता है रिट्स इंडिया ने कितों बोरो कीतियां ने? यह आपने बोरो कीतियां ने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन सी उत्थों इंडिया ने बोरो कीतियां ने यह प्रेरोगेटिव रिट्स। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 18 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। CSO का मेन फंक्शन आपको बेसिकली पूछा गया इस क्वेश्चन के। प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, कलैक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग इंप्लॉयमेंट, कलैक्शन ऑफ एस्टीमेट्स ऑफ नैशनल इनकम। यह 4 फंक्शन दिते गए हैं। आपको पूछा गया है कि मेन फंक्शन है CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो मेन काम है वो दिता गया आपको डी ऑप्शन के, यानी जो इंडिया की जो राष्ट्रीय आमदन है उसनों कैलकुलेट करने के लिए, उसनों एस्टीमेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इंडिया के, जिसनों बोलते हैं आप CSO। इसका राइट आंसर अपने को वो है डी ऑप्शन, कलैक्शन ऑफ एस्टीमेट्स ऑफ नैशनल इनकम। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन के आपको मैच करना, इन्होंने आपस के आपको पूछा गया है किस दे ऑप्शन के आपको बिल्कुल करैक्टली मैच दिते गए हैं। ये बेसिकली अपने तो क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला है येलो रेवोल्यूशन एग्स के नाल मैच किया हुआ है, गोल्डन रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के नाल, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के नाल, या फिर उस बाद फोर्थ दिता आपको ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के नाल। यह 4 रेवोल्यूशन आपको दिते गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहला तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है बी ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ इज करैक्ट, यानी राउंड रेवोल्यूशन है जोड़ा पोटैटो नाल एसोसीएट है, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर नाल एसोसीएट है। उस तो बाद आप डिस्कस करते हैं ये बाकी सारे ने जिहड़े वो किस चीज़ नाल एसोसीएट ने। सब तो पहला ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, काफ़ी एग्जाम के पूछे जाते हैं। सब तो पहला ग्रे रेवोल्यूशन एसोसीएट है फर्टिलाइजर के नाल, बिल्कुल सही है। उस तो बाद एक रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसनों ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन किस नाल एसोसीएट है? पैट्रोलीयम प्रोडक्शन के नाल, पैट्रोलीयम प्रोडक्शन के नाल। यह याद रखना है, पैट्रोलीयम प्रोडक्शन। उस तो बाद नैक्सट जो है वो है गोल्डन। गोल्डन इत्थे दिता गया आपको, यह गोल्डन रेवोल्यूशन है जोड़ा, यह किहदे नाल एसोसीएट है? गोल्डन वाला यह हॉर्टिकल्चर एंड हनी के नाल एसोसीएट है। हॉर्टिकल्चर एंड हनी के नाल एसोसीएट है एक रेवोल्यूशन जिसनों बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, यह याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल है एक ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है यह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाल एसोसीएट है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाल एसोसीएट है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इस तो इलावा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के क्या है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के। उस तो बाद एक रेवोल्यूशन है जिसका नाम है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन एसोसीएट है अनियंस के नाल, अनियंस के नाल एसोसीएट है एक रेवोल्यूशन जिसनों बोलते हैं पिंक रेवोल्यूशन। एक है रैड रेवोल्यूशन। रैड रेवोल्यूशन कंसीडर किया जाता है एज द रेवोल्यूशन ऑफ मीट टोमैटो प्रोडक्शन के लिए, टोमैटो प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन के लिए कंसीडर किया जाता है रैड रेवोल्यूशन। उस तो बाद एक रेवोल्यूशन है जिसका नाम है एवरग्रीन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन कंसीडर किया जाता है एज द ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी इस सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिकली इस अपने को वीट और राइस आते हैं मेनली, बट एवरग्रीन रेवोल्यूशन के सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएंगे इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन के। उस तो बाद एक है राउंड, राउंड जो है पोटैटो नाल बिल्कुल सही है अपने को। उस तो बाद एक है सिल्वर, सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन एसोसीएट है कॉटन प्रोडक्शन के नाल, कॉटन प्रोडक्शन के नाल एसोसीएट है एक रेवोल्यूशन जिसनों बोलते हैं सिल्वर फाइबर। एक रेवोल्यूशन है जिसका नाम है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन एसोसीएट है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के नाल, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के नाल एसोसीएट है वाइट रेवोल्यूशन। एक प्रोडक्शन है जिसका नाम है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन एसोसीएट है ऑयल सीड्स के नाल, ऑयल सीड्स नाल एसोसीएट है यह रेवोल्यूशन जिसनों बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। ये सारे इंपोर्टेंट ने, याद रखने, काफ़ी रिपीट होंगे हैं क्वेश्चन के। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 20 नंबर क्वेश्चन, 20th नंबर क्वेश्चन। फॉर हिज यूनीक कवरेज एंड फाइटिंग क्वालिटीज़ हु अर्नड द अफेक्शनेट हॉनरिफिक ऑफ भाग, यानी एक टाइटल दिता गया एक परसन को, उन्होंने नाम पूछा गया बेसिकली अपने तो क्वेश्चन के, जिन्हों के द्वारा यूनीक कवरेज की गई है एंड क्वालिटी के लिए इन्हों के द्वारा लड़ाई भी की गई है फाइटिंग क्वालिटीज़ के लिए। इस लिए इन्हों बाघ का टाइटल दिता जाता है, यानी टाइगर का टाइटल दिता जाता है। यह किस दे द्वारा अर्न किया गया, किस दे द्वारा यह टाइटल कमाया गया। तो ऑप्शन है जतेंद्र नाथ मुखर्जी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपने को राज बिहारी बोस, तरक नाथ दास या फिर नन ऑफ द अबब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा अपनी यूनीक कवरेज और फाइटिंग क्वालिटीज़ के लिए इन्होंने एक टाइटल दिता गया दैट इज़ बाघ, जिसनों आप अंग्रेजी के बोलते हैं टाइगर का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन जतेंद्र नाथ मुखर्जी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 21 नंबर क्वेश्चन। द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, यानी स्वदेशी और बाइकॉट ये दोनों अडॉप्ट किए गए सी किस मूवमेंट के दौरान इन्हों अडॉप्ट किया गया सी इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ने एगिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी पार्टीशन जो होया सी बंगाल का, वंड जो हुई सी बंगाल की, इसनों उसके अगेंस्ट यानी उसनों कैंसल करवाने लिए, होम रूल मूवमेंट के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर विजिट ऑफ द साइमन कमीशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन एगिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जो पार्टीशन हुई सी बंगाल की उसनों रोकने के लिए, उसनों कैंसल करने के लिए एक स्वदेशी और बाइकॉट ने जोड़े ये अडॉप्ट किए गए सी INC के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखना है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है कदों होया सी 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ, 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ, जो कि वैस्ट और ईस्ट बंगाल और वैस्ट बंगाल के इसनों डिवाइड कर दिता गया सी। वैस्ट जो सी यह हिंदू डोमीनेटेड एरिया नूं रिप्रजेंट करता सी और ईस्ट जो बंगाल सी यह रिप्रजेंट करता सी मुस्लिम डोमीनेटेड एरिया नूं, यह याद रखना है। इस तो इलावा सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है, सैकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है उस समय इंडिया के वाइसरॉय कौन सी। उस समय इंडिया के जो वाइसरॉय सी वो सी लॉर्ड कर्जन। उस समय इंडिया के जो वाइसरॉय सी वो सी लॉर्ड कर्जन। इस तो इलावा रविंद्रनाथ टैगोर सी, जो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हों के द्वारा एक सॉन्ग लिखा गया सी इसनों कैंसल करवाने लिए, जिसका नाम सी अमर सोनर बंगलो। अमर सोनर बंगलो इन्हों के द्वारा लिखा गया सी, जो कि बांग्लादेश के द्वारा अपना नैशनल जो सॉन्ग सी उसनों अडॉप्ट कर लिया गया सी, यानी जो नैशनल सॉन्ग सी इन्हों के द्वारा अडॉप्ट किया गया सी बांग्लादेश के द्वारा, यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वाज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ इन, यानी एक फ्रीडम स्ट्रगल सी, केड़ी फ्रीडम स्ट्रगल सी जिस दे दौरान अरुणा असफ अली सी जो इन्हों के द्वारा मेजर ऑर्गेनाइजर सी, यानी यह जो वुमेन सी जिन्हों का नाम सी अरुणा असफ अली, इन्हों के द्वारा मेजर रोल प्ले किया गया सी इस ऑर्गेनाइजेशन नूं, यानी इस मूवमेंट नूं चलाउण दे लई। इन्हों की मूवमेंट के बारे आपको पूछा गया। तो ऑप्शन है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल वो है सी ऑप्शन। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए इन्हों के द्वारा काफ़ी इस दे विच योगदान पाया गया सी अरुणा आसफ अली के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल वो है सी ऑप्शन क्विट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया सी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया सी 1942 के विच। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। डू और डाई यानी करो या फिर मरो। यह जो टाइटल दिता सी यानी यह स्लोगन दिता सी महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो कि 1942 के विच महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई सी। इसका राइट आंसर अपने कोल सी ऑप्शन क्विट इंडिया मूवमेंट। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 23 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी वाज अ कमेटी ऑन, यानी एक कमेटी है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। एक किस चीज़ नाल एसोसीएट है? तो ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशनस, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक कमेटी बनाई गई सी जिसका नाम सी बलवंत राय मेहता कमेटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 24 नंबर क्वेश्चन, आपको पूछा गया है जो स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन होंगी है यह एक प्रकार की इन्फ्लेशन ही होंगी है। आपको पूछा गया है किस सिचुएशन आप बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन के पूछा गया। तो ऑप्शन ए हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई इंप्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट एडजस्टड फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, हाई इन्फ्लेशन विच इज़ स्ट्रक्चरल इन नेचर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल इस 24 नंबर क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन, यानी जदों महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जदों महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाए, बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाए, उस समय जो कंडीशन होती है उसमें आप की बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 25 नंबर क्वेश्चन, इस तरफ आपको सिटीज़ गिवन ने यानी शहर गिवन ने, इस तरफ आपको नदियाँ यानी रिवर्स गिवन ने, इन्हों मैच करना है यानी आपको पूछा गया है इन्हों मैच करना अपने ये जो सिटी ने किस रिवर के कंढे के उपर वसे हुए हैं, ये बेसिकली अपने इस तरीके इन्हों मैच करना है। सब तो पहला जो सिटी है कोलकाता, कोलकाता जो सिटी है वो किस नाल मैच होएगा, यानी कोलकाता जो सिटी है ये किस नदी के उपर वसिया हुआ है, ये हुगली नदी के उपर वसिया हुआ है, हुगली, यानी फस्ट या जो मैच होएगा वो डी के नाल मैच होएगा। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों अपना सिर्फ एको ही है जो कि पहला डी के नाल मैच हो रहा है, वो किहड़ा है फस्ट ऑप्शन, पहला डी के नाल। उस तो बाद हैदराबाद, हैदराबाद इज़ ऑन द बैंक ऑफ मुसी रिवर, हैदराबाद जो वसिया हुआ है तेलंगाना की कैपिटल मुसी रिवर के कंढे के उपर वसिया हुआ है। उस तो बाद नासिक, नासिक जो वसिया हुआ है ये महाराष्ट्र के विच लोकेटेड है और यह गोदावरी नदी के कंढे के उपर वसिया हुआ है। यह शहर जिसनों बोलते हैं नासिक, यह जो नदी है उसका नाम है गोदावरी, गोदावरी। उस तो बाद नैक्सट है अपने कोल डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो वसिया हुआ है ये वसिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के उपर, यानी यह मैच हो जाएगा अपने कोल ब्रह्मपुत्र, यह इस तरह मैच हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है ए ऑप्शन, फस्ट डी, सैकेंड ए, थर्ड बी और फोर्थ सी। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। सो ये सी बेस्ट 25 क्वेश्चन जो आपने काफ़ी डिटेल कवर करने की कोशिश की है इस मॉक टेस्ट नंबर 4 के विच। अगर तुहानूं ये मॉक टेस्ट सीरीज़ वधिया लगी हो तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक इस सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुँच सके। इस तो इलावा इस क्वेश्चन का जो आंसर है तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के दसना है। सम ऑफ द नेटिव स्टेट्स रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन टिल द लास्ट मिनट, यानी कुछ नेटिव स्टेट सी जिन्हां दे द्वारा इनकार कर दिता गया सी इंडिया दे विच शामिल होने तो। ये अपने ओड वन आउट फाइंड करनियां ने, यानी कि इस दे द्वारा कहा गया सी कि इंडिया दे विच शामिल नहीं होणगे, इन्हां नूं अपने ओड वन आउट दे विच फाइंड करना है। तुहाडे ऑप्शन ये 4 ने जिन्हां दा आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच लिख के जरूर दसना है। यह क्वेश्चन है तुहाडे लई जिसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच लिख के जरूर दसना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स विच। इस तो इलावा पंजाब IQ टीम के द्वारा एक नैब तहसीलदार के लिए एक गैस पेपर तैयार किया गया सी। अगर तुसीं इसनूं परचेज करना चाहते हो तो यह बेस्ट मटीरियल होएगा। इस दे विच जिस लैवल के क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के होंगे ने इस तो काफ़ी हाई लैवल के क्वेश्चन जोड़े इस दे विच इनकलूड किए जाते हैं।
किए गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता इस स्पैशल गैस पेपर ਨੂੰ फॉर द नैब तहसीलदार एग्जाम ਤਾਂ परचेज कर सकता है। इसका ਜਿਹੜਾ 31 जनवरी तक प्राइस है वो 800 रुपये है। इस तो बाद 31 जनवरी यानी 1 फरवरी तो इसका प्राइस है जोड़ा वो 1000 रुपये हो जाएगा, यानी 200 रुपये तो डिस्काउंट मिल रहा है 31 जनवरी 2021 तक। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करके कुछ भी किसी भी ऑप्शन के नाल पे करके तुसी इस गैस पेपर में स्पैशल गैस पेपर में परचेज कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो गैस पेपर है ये PCS एग्जाम ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ PCS एग्जाम ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 835 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 2500 बच्चों तक सेंड किया जाएगा, यानी इस गैस पेपर में 2500 बच्चे तक सेंड किया जाएगा, जो कि 800 रुपये के प्राइस के उपर ही सेंड किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट रह गया है जिस द्वारा इसनों परचेज नहीं किया गया तो वह इस गैस पेपर में परचेज कर सकता है। इस गैस पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट ने उन्होंने द्वारा जो गैस पेपर है वह 2000 तो लैके 2500 रुपये की डिमांड तक बनाया जाता है, यानी उन्होंने कीमत है जी 2000 तो 2500 तक इन्हों की कीमत होंगी है एक गैस पेपर की, और यह जो है कीमत बहुत ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। इसलिए ਤੁਹਾਡੀ डिमांड के उपर एक स्पैशल गैस पेपर बिल्कुल लोएस्ट कोस्ट के बनाया गया है पंजाब IQ टीम के द्वारा। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकता है इस स्पैशल गैस पेपर में। इस गैस पेपर के 12,000 प्लस क्वेश्चन नेड़े ऑब्जैक्टिव टाइप इनकलूड किए गए हैं, जिस ये सारा डाटा जो दिता गया है जिस के अकॉर्डिंग इस गैस पेपर के क्वेश्चन पाए गए हैं। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते नैक्सट वीडियो में। जेकर तुहानूं यह मॉक टेस्ट सीरीज़ वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जेकर तुमने साडा चैनल पंजाब IQ ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंदियां ने उन्होंने तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। अगर तुसीं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडे टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ ਨੂੰ ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे जिहड़ी इस सीरीज़ की जिहड़ी PDF है डेली टू डेली अपडेट कर दी जाएगी। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग पंजाब IQ।